हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ये ट्रांसलेशन सरल सरल ट्रांसलेशन है। अगर आप कठिन ट्रांसलेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वाक्य दिया गया है, यह एक केला है। तो ट्रांसलेशन करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले यह की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर है की, फिर एक की, फिर केला की। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम यह की अंग्रेजी लिखेंगे THIS। अगर आपको इन सब चीज़ों की अंग्रेजी नहीं आती है तो आपको एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने यह वह कौन किसका किसकी सब मीनिंग बता रखे हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए यह की अंग्रेजी बता देते हैं। दिस होती है और है की अंग्रेजी इज होती है। तो यह के बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, और एक की अंग्रेजी ए होती है, और केला की अंग्रेजी बनाना BANANA। ठीक, क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, दिस इज अ बनाना। यह एक केला है, दिस इज ए बनाना। ए भी इसको पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। ठीक, दूसरा वाक्य दिया गया है, वह एक कुर्सी है। तो लिखेंगे वह की अंग्रेजी होती है दैट, THAT, और है की अंग्रेजी इज, एक की अंग्रेजी ए, और कुर्सी की अंग्रेजी चेयर, CHAIR। दैट इज अ चेयर, है ना। तो ये वाक्य भी बन गया, वह एक कुर्सी है, दैट इज ए चेयर। वह एक कुत्ता है, तो क्या लिखेंगे, दैट इज ए डॉग। क्या लिख देंगे, दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है। अगला वाक्य दिया गया है, तुम एक डॉक्टर हो। तो तुम की अंग्रेजी हो जाएगी YOU, यू मीन्स तुम। ठीक, हो की अंग्रेजी होती है ARE, इसको आर पढ़ते हैं, UR, और एक की अंग्रेजी ए, और डॉक्टर की अंग्रेजी डॉक्टर, DOCTOR, इसको याद कर लीजिएगा। यू आर ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। डॉक्टर को हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, तो यहाँ आप चिकित्सक भी लिख सकते हैं। मैं एक किसान हूँ। मैं की अंग्रेजी आई, और हूँ की अंग्रेजी एम, और एक की अंग्रेजी ए, किसान की अंग्रेजी फार्मर, FARMER, फुल स्टॉप। मैं एक किसान हूँ, I am a farmer। अगला दिया गया है, कविता एक गायिका है। गायिका जो गाना गाया करती है ना। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कविता की अंग्रेजी लिख देंगे KAVITA, फिर है की अंग्रेजी इज, एक की अंग्रेजी ए, और गायिका की अंग्रेजी होती है सिंगर, SINGER। ठीक, सिंगर मीन्स गायिका। अगला दिया गया है, वह एक अंडा है। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक नियम लगता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। आपको बहुत ऊपर तक ये नियम मिलेगा, आप हमेशा जब तक पढ़ेंगे ये नियम आपको याद रखना है। पहले वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे दैट इज, है की अंग्रेजी इज, और एक की अंग्रेजी ए, और अंडा की अंग्रेजी होती है EGG, एग, एग मीन्स अंडा। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या नियम लगता है, जब कोई भी नाउन दिया गया हो, सबसे लास्ट में जो दिया रहता है, उसका अगर पहला अक्षर क्या हो, AEIOU, इन पांचों में से 5 इनको स्वर कहते हैं। इनमें से अगर कोई भी अक्षर आ जाए तो हम ये इसके साथ क्या कर देते हैं, एन भी जोड़ देते हैं, कहे के का प्रयोग कर देते हैं, एन का प्रयोग कर देते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दैट इज एन एग। क्या हो जाएगा, एन एग। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इसका पहला अक्षर है वो इनमें से एक अक्षर है ना। देखिए, अगला भी इसी तरह का हमने अनुवाद ले रखा है, इसको भी समझ लीजिए। यह एक सेब है, तो यह की अंग्रेजी हो गई दिस, है की अंग्रेजी इज, एक की अंग्रेजी ए, और सेब की अंग्रेजी एप्पल, APPLE। लेकिन अब हम ध्यान से देखें तो इसका पहला अक्षर कहाँ से आ रहा है, ए से। तो इनमें से एक वर्ड है ये जो दिया गया था, तो हम क्या करेंगे, ए के साथ एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एन, इसको एन पढ़ते हैं। दिस इज एन
एप्पल, यह एक सेब है। और अगर एक और नियम आप लास्ट में समझ लीजिएगा, अगर वह के बाद किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो, जैसे यहाँ पर धोबी, धोबी एक व्यक्ति है ना, तो अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो वह के लिए ही का प्रयोग किया जाता है, कहेगा ही का, दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ही का किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो तो वह के अंग्रेजी क्या होती है, ही, और है की अंग्रेजी इज, और एक की अंग्रेजी ए, और धोबी की अंग्रेजी होती है वाशरमैन, WASHERMAN, वाशरमैन। वाशरमैन मीन्स धोबी, वह एक धोबी है, ही इज अ वाशरमैन। यहाँ पर दैट क्यों नहीं लगा, क्योंकि धोबी एक व्यक्ति है। अगर किसी व्यक्ति की बात ट्रांसलेशन में की जाए तो आपको ही लगाना है, ना कि दैट। दैट का वर्ड प्रयोग केवल इन चीज़ों के लिए होता है, जैसे कुत्ता हो गया, और किसी सामान की बात की जाए या फिर किसी जानवर की, उस तरह, तो वहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं हम इनको अगर नकारात्मक बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। नकारात्मक का मतलब होता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे कह दिया जाए वह एक कुर्सी है, तो इसमें जोड़ दिया जाए वह एक कुर्सी नहीं है, वह एक कुर्सी नहीं है। अगर इस तरह कह दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी ध्यान से समझिएगा क्या करना है आपको। वाक्य उसी प्रकार रहेगा, लेकिन इज के बाद आपको नॉट लगा देना है। नॉट मीन्स नहीं होता है। ठीक, तो दैट, दैट हो गया, इज, इज, और इसके बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, और वाक्य उसी प्रकार रहेगा, ए, चेयर, चेयर। ठीक, वह एक कुर्सी नहीं है, दैट इज नॉट ए चेयर। अब इसी प्रकार जैसे कह दिया जाए तुम एक डॉक्टर हो, यहाँ कह दिया जाए तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तुम एक डॉक्टर नहीं हो, ये कह दिया गया। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो सहायक क्रिया आर दी गई है इसके बाद नॉट लगा देना है, यू आर, यहाँ पर नॉट, फिर ए डॉक्टर, DOCTOR। ठीक, अब इसी प्रकार दिया गया है जैसे यह एक केला है, अब यहाँ पर कह दिया जाए यह एक केला नहीं है, यह एक केला नहीं है, ये वाक्य में दे दिया जाए तो क्या करेंगे आप, पहले लिखेंगे दिस, फिर इज, फिर क्या लिख देंगे, नॉट। नॉट माने नहीं, NOT, फिर ए बनाना। ठीक, इस प्रकार जो है नकारात्मक वाक्यों को बनाया जाता है। जैसे कह दिया जाए यह एक सेब नहीं है, यह एक सेब नहीं है, तो क्या करेंगे, दिस इज, इज के बाद तुरंत लगा देना। यह सहायक क्रिया होती है वाली जो होती है इसको सहायक क्रिया कहते हैं। नॉट यहाँ पर लगा देंगे इज के बाद। ठीक, एन, एन, एप्पल, एप्पल, उसी प्रकार लिख देंगे पूरा पूरा, केवल इज के बाद नॉट लगा देना है। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।